तो हम लोग लास्ट क्लास में डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस देख लिए थे। ठीक है, फिर हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन देखे थे एरर सॉल्व करने का। इसके अलावा हम लोग लिस्ट काउंट वगैरह देख लिए थे, लिस्ट काउंट कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, लिस्ट काउंट हम लोग देख लिए थे रिलेटेड टू प्रॉब्लम जो भी आता है उसमें। फिर हम लोग फ्रैक्शनल एरर देखे थे, एब्सोल्यूट एरर फाइंड किए थे, बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे। ठीक, आज हम कुछ थोड़ा और क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे और इसके अलावा थोड़ा सा कुछ नया कॉन्सेप्ट बताएंगे वर्नियर कैलिपर का। वर्नियर कैलिपर ये सब स्कूल में एक्सपेरिमेंट करने में यूज होता है, जैसे इस चैप्टर के लिए। और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम भी पूछा जाता है, वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड क्वेश्चन, लिस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है वो सब पूछा जाता है। ठीक है, तो किसी भी तरह डाउट होगा जरूर पूछना, नहीं तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि कौन कहाँ पे डाउट है। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं फिर। ये लास्ट लेक्चर है। ये कितना नंबर लेक्चर होगा ये, अब बताओ तो। सर 9। 9 नंबर, ओके। यूनिट एंड डायमेंशन ना, लेक्चर 9 मेडिकल। ठीक है, तो ये लास्ट लेक्चर है हम लोगों का। इसका हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, तो किसी भी तरह डाउट मत रखना। हर तरह का सवाल बन जाए ऐसा कोशिश करना, क्योंकि हम बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए हैं, आज भी कुछ करा देंगे प्रैक्टिस और। ठीक है, चलो पहले कुछ थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का क्वेश्चन, मतलब थोड़ा कंसेप्चुअल सवाल करा देते हैं, जिसमें कि मान लो कि थोड़ा बहुत सॉल्व करने में दिक्कत हो सकता है, उस तरह क्वेश्चन थोड़ा करा देंगे अभी। ठीक है, और फिर हम लोग पढ़ेंगे ये क्या नाम है, वर्नियर कैलिपर वगैरह आज हम लोग पढ़ेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस है जैसे हम यहाँ बता रहे हैं, तो उस तरह क्वेश्चन में ट्राई करो सॉल्व करने के लिए, कि इसमें हो सकता है दिक्कत हो जाए। तो जो डाउट सेक्शन है वो सब हम मेनली अभी, मतलब इस सब चीज में डाउट हो सकता है, तो वैसा क्वेश्चन को अभी सॉल्व कर दे रहे हैं, और बाकी इसमें डाउट नहीं होगा, और बाकी बन जाएगा इस तरह का जो भी सवाल आएगा। ठीक है ना, इस तरह का जो भी सवाल आएगा वो सब बन जाएगा। ठीक, तो चलो एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं पहले से। मान लो ये एक सवाल है, लिखते हैं स्क्रीन पे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने के बाद हम लोग वर्नियर कैलिपर स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे एक सवाल लिखते हैं, देखो ध्यान से। एक क्वेश्चन इसमें पूछा गया, ये एक्चुअली मल्टीपल मतलब मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन है, एक से ऑप्शन इसमें आ सकता है। ठीक है, थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन। इसमें बोला गया कि अ वोल्ट मीटर हैज लिस्ट काउंट, एलसी मतलब लिस्ट काउंट लिखे हैं। ठीक है, ऑफ 0.1 वोल्ट and an ammeter and an ammeter and an ammeter has least count, an ammeter has a least count of 0.1 एम्पियर। ठीक, फिर क्या बोला है, द पोटेंशियल द पोटेंशियल द पोटेंशियल ड्रॉप द पोटेंशियल ड्रॉप V across a resistance, across a resistance, ठीक है, across a resistance is measured as बोला गया है 10 वोल्ट, 10.0 वोल्ट, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप बोला गया। ठीक है ना, ये 10.0 वोल्ट बोला गया है। एंड द करेंट क्वेश्चन में लिख लो, एंड द करेंट थ्रू इट मेजर्ड एज, एंड द करेंट थ्रू इट मेजर्ड एज कितना,
करंट थ्रू इट मेजर्ड एज सपोज 1 एम्पियर, ठीक है, 1.0 मतलब 1 एम्पियर, सिग्निफिकेंट फिगर में लिखा हुआ है। सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव, सवाल में सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव, कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा, सिलेक्ट द करेक्ट। तुम लोग बनाओगे तो हम टाइम देते हैं 1 मिनट का, अगर बनाना चाहते हो तो, या 2 मिनट का दे रहे हैं, एक बार ट्राई कर सकते हो, तो हिंट दे देते हैं, ठीक है, ऐसे बनेगा। अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव, ठीक है ना। मतलब बोला गया क्या कि एक सिलेक्ट कीजिए करेक्ट ऑप्शन क्या क्या है इस पे। तो पहला ऑप्शन दिया गया, देखो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया है, क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ आर इज, द वैल्यू ऑफ आर इज, द वैल्यू ऑफ आर इज दिया गया है, द वैल्यू ऑफ आर इज, पहला है ऑप्शन में 1.0 प्लस माइनस 0.1 इंटू 10 टू द पावर 1 ओम, बोला गया है क्या ये पहला ऑप्शन होगा, ठीक है। दूसरा फिर दिया गया है, दूसरा क्या दिया गया है, द रिलेटिव एरर, द रिलेटिव एरर, द रिलेटिव एरर इन मेजरमेंट ऑफ करंट, इन मेजरमेंट ऑफ करंट, मेजरमेंट ऑफ करंट, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ करंट इज 1/10, मतलब क्या 1/10 होगा ये बोला गया है, ठीक है। मतलब रिलेटिव एरर करंट के मेजरमेंट में 1/10 आएगा कि नहीं, ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन क्या है, तीसरा ऑप्शन दिया गया एक्यूरेसी इन मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप, द एक्यूरेसी, द एक्यूरेसी, ठीक है ना, द एक्यूरेसी इन मेजरमेंट ऑफ, इन मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप, ये दिया गया है सपोज इज 1/100 बोला गया है, 1/100। ऑप्शन सी में है, ऑप्शन डी में, सॉरी ऑप्शन डी में क्या है, द वैल्यू ऑफ आर इज, द वैल्यू ऑफ आर, द वैल्यू ऑफ आर इज, मतलब आर को ऐसे लिखेंगे कि रेजिस्टेंस को 10 प्लस माइनस 0.2 ओम, ठीक। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस सवाल से। क्या दिया गया है एक बार फिर से हम पढ़ते हैं, वोल्ट मीटर का लिस्ट काउंट दिया गया है ना, एमीटर का लिस्ट काउंट दिया गया है, पोटेंशियल ड्रॉप दिया गया है कितना होगा, 10.0 वोल्ट, पोटेंशियल ड्रॉप बोला गया है कितना, 10.0 है यहाँ पे, है ना, 10.0 वोल्ट, एंड द करंट बोला गया थ्रू द मेजर इज 1.0 एम्पियर। तो क्या सिलेक्ट करेक्ट अल्टरनेटिव क्या क्या होगा ये पूछा गया है, ठीक है। तो सवाल इसको हम बता देते हैं, फिर तुम लोग बाद में बनाना और क्वेश्चन हम देंगे, इसको हम बता दे रहे हैं, ठीक, इसको हम बता दे रहे हैं कैसे बनेगा, ठीक है ना। उसके बाद तुम लोग फिर खुद से सॉल्व करना। देखो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे क्या दिया हुआ है कि डेल्टा वी जो है वो है यहाँ पे 0.1, लिस्ट काउंट कैसे लिखेंगे ना, डेल्टा वी करके, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.1 वोल्ट। उसी तरह डेल्टा आई, मतलब करंट में क्या, एमीटर में क्या लिस्ट काउंट आ रहा है, वो दिया गया 0.1 एम्पियर, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, आई दिया हुआ है हम लोग को, वी का वैल्यू दिया हुआ है, मेजर वैल्यू 10 वोल्ट, और आई कितना दिया हुआ है, आई दिया हुआ है 1 एम्पियर, ये सब क्वेश्चन में गिवन है, ठीक। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे ध्यान से, हम लोग जो करंट का वैल्यू है उसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं, जो करंट का वैल्यू लिखेंगे ना वो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आई इक्वल टू 1 प्लस माइनस जो लिस्ट काउंट होता है, कितना लिस्ट काउंट है, लिस्ट काउंट है करंट पे 0.1, डेल्टा इक्वल 0.1, तो आई प्लस माइनस डेल्टा आई लिखते हैं हम लोग, तो ये करंट लिखेंगे हम लोग। सिमिलरली वोल्टेज लिखना है, तो वोल्टेज को क्या लिखेंगे हम लोग, 10 प्लस माइनस 0.1 वोल्ट, ये हम लोग वोल्टेज लिख लेंगे, ठीक है, ये हम लोग वोल्टेज लिख लेंगे। तो अभी क्या होना लिखना है हम लोग को, आर का वैल्यू देखना है कितना होगा, ठीक है, हम लोग आर का वैल्यू देखना है कितना होगा। तो जो मेजर्ड वैल्यू रेजिस्टेंस का है, तो ओम्स लॉ लगाते हैं, तो एक्चुअल वैल्यू क्या हो जाएगा, V इक्वल टू आई आर होगा ना ओम्स लॉ से, तो आर को हम लोग V बाई आई लिख सकते हैं, V बाई आई। तो V का एक्चुअल वैल्यू कितना है हम लोग के पास, 10 है, ठीक है, 10.0, और करंट का वैल्यू है 1.0। तो
आर का तो आर का जो ट्रू वैल्यू है वो कितना होगा, 10 हो जाएगा, 10 ओम। लेकिन हम लोग को डेल्टा आर भी चाहिए। अब डेल्टा आर निकाल के देखते हैं हम लोग। सब लोग ध्यान से देखना, कोई डाउट होगा पूछना। तो डेल्टा आर के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, जैसे डेल्टा आर बाई आर एरर के फॉर्म में लिखते हैं ओम्स लॉ से, डेल्टा आर बाई आर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा वी बाई वी। ठीक है, डेल्टा वी बाई वी प्लस डेल्टा आई बाई आई। ठीक, समझ में आ गया, इतना ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेल्टा आर, आर का वैल्यू कितना है, 10 आया है, ठीक है ना। डेल्टा वी, देखो डेल्टा वी का वैल्यू सवाल में दिया गया 0.1 और वी कितना दिया था, वी दिया 10, 10.0 मतलब, ठीक है ना, 10.0 पे 10 लिख सकते हैं। और आर कितना दिया गया था, आर दिया गया था हम लोग को यहाँ पे 0.1, सॉरी आर बोलते आई, आई भी 0.1 और करंट का वैल्यू कितना है हम लोग का 1, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा इसको, तो सॉल्व कर लो जल्दी से। तो डेल्टा आर को क्या लिखेंगे, 10 मल्टीप्लाइड बाई 0.1 बाई 10 प्लस 0.1 बाई 1, तो यानी कि 10 बाई होगा अप्रोक्सीमेटली ये 0.01 प्लस ये हो जाएगा 0.1 के आसपास। तो यहाँ से डेल्टा आर का जो वैल्यू है ना वो 0.1 इंटू 10 आ जाएगा, 0.1 अप्रोक्सीमेटली 0.1 है, तो 10 इंटू 0.1 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा डेल्टा आर का वैल्यू। ठीक, तो यहाँ से देखो कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही हो जाएगा। तो इसको हम लोग करेक्ट अल्टरनेटिव क्या लिखेंगे, जैसे इसी को 1 इंटू पॉइंट, सॉरी क्या बोलते हैं, 10 इंटू 0.1 लिख रहे हैं, ठीक है, 10 इंटू 0.1 लिख रहे हैं। तो समझ में आ रहा है ना, 1 प्लस माइनस 0.1, तो कितना वैल्यू आ रहा है इसका, 0.1 के आसपास आ रहा है ना, ये 0.1 के आसपास आ रहा है ये डेल्टा आर का वैल्यू, ठीक है। या फिर इसको ऐसे लिख दो ना, ये इस प्लस के फॉर्म में अगर लिखना चाहते हैं हम लोग तो इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा आर, ठीक है, और इसको किस तरह लिखेंगे हम लोग, 1.0 प्लस 0.1 इंटू 10। तो देखो एक ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहा है, कौन सा, पहला वाला ऑप्शन, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं इंटू 10 के फॉर्म में, देखो लिखे हैं दिस ऑप्शन इज करेक्ट, तो हम लोग ये वाला मैच कर गया, दिस इज द करेक्ट अल्टरनेटिव, ठीक है। अब दूसरा टर्म देखते हैं, रिलेटिव एरर का मतलब क्या होता है, डेल्टा आई बाई आई। तो रिलेटिव एरर का मतलब होता है डेल्टा आई बाई आई, तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करते हैं बी पार्ट को यहाँ पे। तो ए पार्ट तो हम लोग का आंसर आ गया, अब बी पार्ट को देखते हैं। पार्ट बी क्या यहाँ पे है, पार्ट बी में पूछ रहे हैं यहाँ पे हम लोग को, पार्ट बी में क्या पूछ रहा है, डेल्टा आई बाई आई, रिलेटिव एरर क्या होगा। तो रिलेटिव एरर का वैल्यू होता है डेल्टा आई बाई आई, ठीक। तो यहाँ पे डेल्टा आई का वैल्यू कितना होगा बताओ, 0.1 बाई 1 यानी कि 1 बाई 10, ठीक है। डेल्टा आई बाई आई क्या होगा, डेल्टा आई था 0.1 हम लोग के पास, यही तो फ्रैक्शनल एरर है ना, 0.1 बाई 1 ऑलमोस्ट था ये। तो कितना आ रहा है ये 1 बाई 10 टाइम्स आ रहा है ना, ऑलमोस्ट 1 बाई 10 टाइम्स। तो क्या बोला गया है ऑप्शन बी में, देखो चेक करो, द रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ 1 बाई 10, यानी कि ऑप्शन भी सही है। तो दिस ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट, ये भी करेक्ट। अब एक्यूरेसी पोटेंशियल ड्रॉप का मेजर करते हैं, तो पोटेंशियल ड्रॉप का फ्रैक्शनल एरर क्या हो जाएगा, सी नंबर, डेल्टा वी बाई वी। तो डेल्टा वी कितना है 0.1 और वी वोल्टेज का कितना दिया हुआ है, वोल्टेज 100 दिया गया है ना, तो ये क्या होगा 1 बाई 100 आ जाएगा ना ये, समझ में आ रहा है, 1 बाई मतलब 0.1 बाई 100 दिया गया ये, जैसे यहाँ पे 0.1 बाई तो 1000 आ जा रहा है मतलब, है ना, 0.1 बाई 100। तो एक्यूरेसी द मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप इज 1 बाई 100, पोटेंशियल 10 दिया था, सॉरी 10 100 बोलते हैं, 10 दिया हुआ था, तो ये ऑप्शन भी तब ठीक हो जाएगा, है ना, सी ऑप्शन ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप कितना है देखो, ये 0.1 बाई 10 है, 0.1 बाई 10, तो इसको हटाएंगे यहाँ पे तो 100 आ जाएगा, ठीक है, 1 बाई 100। तो ये आंसर भी ठीक है, बट ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट, ऑप्शन डी जो करेक्ट नहीं है। तो दिस 3 ऑप्शन आर करेक्ट, ठीक है। तो ये कुछ अच्छा क्वेश्चन था कंसेप्चुअल टाइप, जिसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए हैं। सर हाँ बोलो, एक सेकंड रुको, स्क्रीन नहीं दिख रहा होगा ना, स्क्रीन दिख रहा है क्या, नो सर। एक सेकंड रुको, तो कुछ स्क्रीन शेयर शायद बंद हो गया, एक सेकंड हम ला रहे हैं स्क्रीन, हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी इसमें। शेयर कर देते हैं इसको, हाँ बोलो बोलो, कोई डाउट है तो पूछो, कोई भी सवाल है पूछते रहो, मेन सीखना है तुम लोग को, आराम से पूछो।
कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, टाइम लगेगा, बोलो। सर हाँ हाँ बोलो ना, बोलो बोलो, क्या डाउट है? सर मैं कह रही हूँ कि फर्स्ट, हाँ क्या डाउट है, बोलो, आवाज नहीं आ रहा है, कुछ डाउट है? आवाज नहीं आ रहा है, बोलो कोई डाउट है सर तो बोलो। आवाज नहीं आ रही है क्या? नहीं अभी बोलो, कोई डाउट है तो अभी आ रहा है आवाज। सर मैं कह रही हूँ कि फर्स्ट वाले ऑप्शन में 1.0 प्लस माइनस 0.1 है ना, 1.0 प्लस माइनस 0.1, हाँ। बस पर हम लोग के आंसर में तो 0.01 प्लस माइनस 0.1 आया ना। देखो इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो अगर जैसे क्या आ गया था हम लोग का, 10 मतलब 10 to the power 1 हो गया, ठीक है। और फ्रैक्शनल एरर कितना आया था, इस एब्सोल्यूट एरर को वैल्यू फाइंड करो। इसको पूरा फाइंड नहीं किया अभी, इसको डेल्टा फाइंड करने से ना, इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0.01 प्लस 1.1, तो डेल्टा आर का जो वैल्यू है ना, ये अप्रोक्सीमेटली 0.1 आ जाएगा, ठीक है ना। ये 0.1 आएगा, देखो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.0 प्लस 0.1, तो अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, 0.1 टू 10, जो कि 0.1 आ जाएगा ऑलमोस्ट, इसको सॉल्व करने से प्लस माइनस। तो इससे रेजिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं हम लोग, वैल्यू 1 आया था, ट्रू वैल्यू है ना, यहाँ पे 1 दिख रहा है ना, और प्लस माइनस 0.1 इंटू 10 ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही यस सर, वैल्यू हो जाएगा, बोलो क्लियर है? यस सर। कैलकुलेशन किए हैं, बस कैलकुलेशन के पूरा रिजल्ट लिखे, तो वहां डेल्टा नहीं निकाले थे, तो आर के वैल्यू के टर्म में लिखेंगे तो इतना आएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन अब तुम लोग हम देते हैं करने, टाइम लगाओ 2 मिनट का, आराम से बनाओ, तो बस फिर इसका अलग टॉपिक पढ़ा देंगे। एक क्वेश्चन बस करा देते हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए थोड़ा बढ़िया टाइप का, और फिर तुम लोग हम एक काम करेंगे, ये करने देंगे, क्या बोलते हैं, एक दो से क्वेश्चन करने देंगे, फिर क्या नाम है उस टॉपिक का, 1 ईयर कैलिपर वगैरह पढ़ा देंगे, 1 ईयर कैलिपर, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है 1 ईयर कैलिपर भी, उससे सवाल आ सकता है, उसका लिस्ट काउंट कैसे निकालना है, ये सब। तो चलो एक सवाल बस बना लो तुम लोग, रुको, इस तरह क्वेश्चन तुम लोग नहीं कराए थे, तो हो सकता है ऐसे में दिक्कत हो सकता है बाद में, इसमें बता दे रहे हैं। ये थोड़ा लॉजिकल टाइप का क्वेश्चन है, एक सेकेंड, हाँ देखो, ये क्वेश्चन एक है, 54 नंबर क्वेश्चन है मॉड्यूल का, जेई वाले में है ये, लेकिन ठीक है। बट तुम लोग को मॉड्यूल मिला है क्या, पैकेज मिला है, बुकलेट? यस सर। तो बनाए उसको पूरा? सर पूरा नहीं बना पर बना रहे। बनाओ तो डाउट पूछो उसमें, कुछ भी है तो, ठीक है। पूरा चैप्टर हो गया, उसको बनाओ आराम से, धीरे, मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, डायमेंशन का आसानी से बन जाएगा तुरंत तुरंत, ठीक। बहुत इजी इजी क्वेश्चन भी रहता है डायमेंशन में, अगर कोई प्रॉब्लम है कहीं नहीं बनता है तो उसको पूछो जरूर जरूर क्लास में, याद से उसको क्लास में पूछो कि सर कैसे बनेगा, या फिर ग्रुप में भेज दो, ठीक है, तो पूछना है। तो चलो एक सवाल इसको देखो, थोड़ा जल्दी लिखना है क्वेश्चन, हम डिक्टेट भी कर दे रहे हैं। अच्छा हम उस थोड़ा शॉर्ट में क्वेश्चन बता देते हैं ना, इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखाएंगे, टाइम फिर लग जाएगा। जैसे क्वेश्चन क्या हम बता रहे हैं, क्वेश्चन में है, सपोज 2 स्टूडेंट्स ट्राइंग टू मेक अ न्यू मेजरमेंट सिस्टम सो दैट दे कैन यूज इट लाइक अ कोड मेजरमेंट सिस्टम एंड अदर डू नॉट अंडरस्टैंड। जैसे एक स्टूडेंट है ना, वो कोई कोड मेजरमेंट लिखता है, ठीक है, पावर के लिए वो कोड मेजरमेंट लिखता है, पावर को वो स्मार्ट लिखता है, ठीक है। पावर को बोल दिया स्मार्ट, SMART, पावर को बोला स्मार्ट, ठीक है। इस तरह कोड मेजरमेंट किया, और बोल रहा है यहाँ पे कि जहां पे केजी लेना है ना, जहां पे उसको केजी लेना है, इंस्टेड ऑफ केजी, ठीक है, केजी की जगह वो क्या ले रहा है, केजी की जगह वो ले रहा है अल्फा सपोज, ठीक है, 1 केजी की जगह 1 अल्फा लेता है ये। इसी तरह 1 मीटर की जगह बेसिक जो भी 1 मीटर है उसको ही बीटा ले रहा है, ठीक है, बीटा ले रहा है। और 1 सेकेंड को इस क्या ले रहा है, ये गामा ले रहा है, 1 सेकेंड को ले रहा है गामा, ठीक है, 1 सेकेंड को गामा बोल रहा है। तो पावर को बोलता है कि स्मार्ट होगा, इस कोड कोड सिस्टम में पावर को स्मार्ट बोल रहा है कि पावर इज अ स्मार्ट। तो ये बताओ कि इस फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा इनटू स्मार्ट, तो क्या वैल्यू निकालना है यहाँ पे, अल्फा स्मार्ट का क्या वैल्यू होगा, मतलब अल्फा बीटा के टर्म में, फाइंड द वैल्यू ऑफ
फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा इंटू स्मार्ट, ठीक है, अल्फा इंटू स्मार्ट, ये वैल्यू निकालना है। चलो तुम लोग हम टाइम देते हैं। जैसे पावर की यूनिट देखो क्या लिखते हैं, वाट लिखते हैं, जूल पर सेकेंड। जूल को केजी के टर्म में लिख सकते हैं, जूल क्या होगा, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर कर लिख सकते हैं ना। मतलब जूल देख लो, फोर्स का न्यूटन, न्यूटन का केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर, जूल मिल जाएगा, बाई सेकेंड कर देंगे वाट मिल जाएगा। तो अल्फा से मल्टीप्लाई, देखो क्या आता है इसका वैल्यू, ठीक है, बताओ आंसर बताना। तो हम टाइम दे रहे सभी को, प्रशांत, उसके बाद ऋषिराज, जो भी है यहाँ पे सभी को बोल रहे हैं, ठीक है, सब बनाइए, ट्राई कीजिए एक बार, ठीक है, श्रुति, सभी लोग। समझ में आया सवाल? एक दो स्टूडेंट है जो कि ऐसे ही कोड कोड मेजरमेंट कर रहा है, पावर को स्मार्ट बोल दे रहा है, ठीक है, और पावर की जगह मतलब केजी की जगह अल्फा यूज कर रहा है, मीटर की जगह बीटा यूज कर रहा है, और सेकंड की जगह गामा यूज कर रहा है। तो बोल रहा है कि ये बताइए कि क्या लिख पाएंगे हम लोग अल्फा इंटू स्मार्ट को, ठीक है ना, अल्फा इंटू स्मार्ट को क्या लिख पाएंगे? सर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बाय गामा क्यूब। गामा क्यूब आया कि -3 आया? ठीक है, हम चेक करते हैं, मुझे याद नहीं, बनाना पड़ेगा। क्या है आंसर, बोलो तो एक बार आंसर बोलो, हम लिखते हैं यहाँ पे, बोलो क्या आंसर आया। सर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बाय गामा क्यूब। बाई गामा क्यूब, वेरी गुड, हाँ ये आंसर सही है, मतलब आंसर आ जाएगा वेरी गुड, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और गामा -3, ये आंसर आ जाएगा, वेरी गुड, ठीक है, सही बनाए हैं। बाकी लोग अभी बन गया होगा, बोलो ऋषिराज, प्रशांत, और भी जो लोग हैं, सभी का बन गया ना? बोलिए। नहीं बना क्या? बोलो, बना कि नहीं? कुछ बताते नहीं तुम लोग, क्या प्रशांत, ऋषि, देखो सब लोग, टाइम तुम दे दिए थे बहुत सारा, तब भी नहीं बना, तो फिर बनाना चाहिए जल्दी जल्दी इसको। जैसे इस वाट, जैसे पावर को लिखते हैं वाट, इसकी यूनिट क्या लिखते हैं, वाट लिखते हैं, और वाट को हम लोग क्या लिखते हैं, जूल पर सेकेंड। अब जूल के लिए क्या लिखते हैं, केजी मीटर, ठीक है, पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब ये क्या बोलते हैं, जूल का नहीं, जूल मतलब क्या, न्यूटन इंटू डिस्टेंस, मतलब वर्क इंटू डिस्टेंस होगा जूल, डिस्प्लेसमेंट, तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स, यही होगा पूरा वाट के लिए, है ना। अब यहाँ पे टर्म सबको यूज कर दे रहे हैं, तो केजी के लिए क्या यूज करने बोला गया, अल्फा, डिस्टेंस के लिए बोला गया बीटा, और टाइम के लिए बोला गया है गामा, तो गामा -2, फिर से यहाँ पे डिस्टेंस, यहाँ मीटर है मतलब बीटा, और गामा मतलब -1, क्या आ गया, अल्फा बीटा बीटा स्क्वायर और गामा -3, ठीक है। तो ये हम लोग को निकल गया स्मार्ट, इसी को स्मार्ट बोला जा रहा है पावर को, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ भी सवाल दे सकता है, कोडिंग डिकोडिंग बोलते इसको, डायमेंशन पे, मेडिकल के एग्जाम्स पे दे सकता है। तो क्या निकालना है वैल्यू हम लोग को, अल्फा इंटू स्मार्ट निकालना है, ठीक है ना, अल्फा इंटू स्मार्ट निकालना है। तो अल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, अल्फा बीटा स्क्वायर गामा -3, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा -क्यूब, या गामा बाई गामा, मतलब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर डिवाइड बाई गामा क्यूब, ये भी हो सकता है। सो दिस इज आवर आंसर, ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। तो एक जन बनाए हैं बस, बाकी लोग सभी को बनाना है, ठीक है, ऐसा नहीं सिर्फ एक जन बनाइएगा, सब लोग को बनाना है। चलो एक और क्वेश्चन देते हैं जल्दी से, इसको ट्राई करो। देखो इस तरह का सवाल बना लोगे ना, ऐसा एक क्वेश्चन दे रहे हैं, बहुत सिंपल है ये भी, तो हो सकता है इस पे डाउट होता है, हम बता दिए,
और भी कोई डाउट होगा तो जरूर पूछना। जैसे क्वेश्चन है, मान लो पावर है P यहाँ पे, ठीक है, पावर बोला गया कि अल्फा, कोई इक्वेशन दिया गया फिजिक्स में, मान लो रैंडमली, अल्फा बाई बीटा स्क्वायर प्लस ये लैम्डा स्क्वायर बोला गया है, ये पावर है। और जहां पे P को क्या बोला गया, पावर, ठीक है ना, P को पावर बोला गया है और लैम्डा को बोला गया मास पर यूनिट लेंथ। ये बोला गया मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में सब लोग क्लास कीजिएगा शुरू से, क्योंकि नया चैप्टर शुरू होगा तो नहीं, पहला क्लास करने से समझ में नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए कोई क्लास मत छोड़ना, अगला क्लास बिल्कुल नया चैप्टर शुरू होगा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक, क्लास रेगुलर करना है। P पावर है और लैम्डा क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या होता है, m/l, ये बोला गया सवाल में। तो आपको निकालना है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे निकालना है डायमेंशन ऑफ अल्फा, ठीक है, अल्फा का डायमेंशन एंड बीटा का डायमेंशन, ये दो डायमेंशन निकालना है, अल्फा का और बीटा का, ठीक। तो हम लोग इसको टाइम देते बनाओ। तो जैसे देखो मास पर यूनिट लेंथ का क्या लिखोगे यहाँ पे, इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे m/l, ये हो जाएगा डायमेंशन लैम्डा का। पावर का सभी को पता है, तो ये बताओ अल्फा और बीटा का क्या होगा। चलो, और हम क्या बोले कि सेम डायमेंशन का जोड़ सकते हैं, तो जो ये तो यहाँ पे दिख ही रहा है, जो लैम्डा का होगा वही बीटा का हो जाएगा, बस अल्फा का निकाल लो। हम सेम डायमेंशन पे जोड़ते हैं। बोलो समझ में आया सवाल, बोलो ऋषिराज, आवाज नहीं आ रहा है क्या? चलो बनाओ, 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं। सर बीटा का ml-1, बीटा का ml-1। हाँ, बीटा का ठीक है, ml-1 वही होगा जो अल्फा का है, सॉरी लैम्डा का है, क्योंकि हम लोग तभी जोड़ पाएंगे। बीटा हो जाएगा ml-1, वेरी गुड। अब बताइए इसका अल्फा का, देखो हम काफी टाइम दे रहे सवाल पे, है ना, 2 मिनट का टाइम बहुत होता है इस क्वेश्चन में। बोलो क्या होगा। सर अल्फा का m2l-2। m2l-2, अच्छा देखते हैं बना के। अल्फा कितना आया, m2l-2 ने अल्फा का शायद थोड़ा गलत आ गया, अल्फा को चेक कर लो तो ठीक से, शायद m3t-3 होगा, नहीं होगा। देखो देखो पावर का डायमेंशन क्या लिख सकते हैं, पावर का डायमेंशन क्या लिख सकते हैं, बोलो। पावर का लिख सकते हैं हम लोग m, ठीक है ना, और पावर का हो जाएगा ml2t-3, यही होगा पावर का, वाट का, जूल इंटू सेकेंड। अल्फा का हम लोगों को नहीं पता है, ठीक है। नीचे क्या डायमेंशन, नीचे डायमेंशन बीटा का है, नीचे डायमेंशन बीटा का होगा, ठीक है ना। नीचे किसका डायमेंशन, ऑब्वियसली बीटा का होगा, तो यानी कि यहाँ पे लिख दो m/l-1 और उसके स्क्वायर, ठीक है ना, जोड़े हैं मतलब स्क्वायर होगा। बीटा का तो वही डायमेंशन जो लैम्डा का है, तो दोनों का डायमेंशन यही आएगा। तो यहाँ से बस अल्फा का निकालो, क्या हो जाएगा बताओ, m/l2t-3 इंटू कर देंगे m2l-2, ठीक। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेंगे बस, तो कितना आएगा m3t-3, तो कट जाएगा, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा अल्फा के लिए। बोलो समझ में आया सभी को? यस सर, यस सर। ठीक है, वेरी गुड। चलिए अब आगे इसको बना लीजिए जल्दी से। चलो अभी इसको तुम लोग बनाओगे, बहुत ही सिंपल सवाल है, इसी तरह सेम क्वेश्चन है, इसको हम नहीं बताएंगे, ठीक। k इक्वल टू दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी a प्लस x⁻³ डिवाइड बाई b x⁻1/4, ठीक है, प्लस c। तो यहाँ पे निकालना क्या है, यहाँ पे निकालना है डायमेंशन ऑफ, यहाँ पे निकालना है डायमेंशन ऑफ a स्क्वायर
बी, आपको वैल्यू फाइंड करना है, राइट द डायमेंशन ऑफ, ठीक है ना, राइट द डायमेंशन ऑफ ए स्क्वायर बी। ए स्क्वायर इंटू बी का वैल्यू बताना है क्या होगा, कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, और यहाँ पे की काइनेटिक एनर्जी है, और सी का तो मिल जाएगा, सी भी कोई कांस्टेंट है, एक्स यहाँ पे डिस्टेंस बोल दे रहा है, ठीक है, एक्स यहाँ पे डिस्टेंस बोल दे रहा है। तो यहाँ पे डायमेंशन दो तो दिया हुआ है, के को बोला जा रहा है काइनेटिक एनर्जी, एक्स को बोला जा रहा है डिस्टेंस, ठीक। तो निकालना है यहाँ पे क्या है, डायमेंशन ऑफ ए स्क्वायर बी निकालना है। ए स्क्वायर बी बताइए कितना होगा, ठीक है, सब लोग बनाओ, सब लोग बनाओ, ठीक है ना। ए स्क्वायर बी का डायमेंशन पूछा जा रहा है, देखो सब लोग बनाओ इसको अच्छे से। काइनेटिक एनर्जी दिया गया है के इक्वल टू ए प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाई बी एक्स टू द पावर 1/4 प्लस सी। राइट द डायमेंशन ऑफ ए स्क्वायर बी, अगर के यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है और एक्स यहाँ पे डिस्टेंस है, ठीक है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो ए का तो तुरंत मिल जाएगा, ए का एकदम तुरंत मिल जाएगा, क्यों, क्योंकि जो डायमेंशन एक्स का होगा वही डायमेंशन ए का होगा, तभी ना हम लोग जोड़ पाए हैं, अदरवाइज कैसे जोड़ते हैं हम लोग, हमेशा सेम डायमेंशन को जोड़ते हैं, ठीक है। चलो बनाओ, पूछेंगे से। बताओ कितना होगा, आंसर आया, बोलो कितना होगा आंसर, आया किसी का आंसर, ए का क्या हो जाएगा बताओ, बोलो, देखो यहाँ पे ए का क्या हो जाएगा, ए का वही डायमेंशन होगा जो एक्स का होगा, तभी तो ऐड कर पाए ना, तो ए का भी तो डायमेंशन एल क्यूब हो जाएगा कि नहीं, बोलो बोलो, क्योंकि एक्स यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, और जो डिनोमिनेटर में है, क्या है डिनोमिनेटर में, मतलब ये वाला टर्म है पूरा, बी एक्स टू द पावर 1/4 प्लस सी, तो इन सब का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा, इन सब का डायमेंशन भी सेम होगा, क्योंकि दोनों का सेम होगा, बिकॉज दोनों का ऐड कर पाए हैं। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, इसका डायमेंशन होगा एल क्यूब का डायमेंशन बाई काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन, ठीक है। तो एल क्यूब का डायमेंशन कितना, देखो एल क्यूब का डायमेंशन निकालो यहां से, तो एल क्यूब का डायमेंशन तो सॉरी एल क्यूब का तो मिल ही गया, काइनेटिक एनर्जी सबको पता है क्या होता है, एम एल टी, लिख दो एल क्यूब, और काइनेटिक एनर्जी का एम एल टू टी माइनस टू, तो यहां से एक क्या बच जाएगा सॉल्व करने से, m-1 एल और T2 मिल जाएगा, ए के लिए यहां से कट गया है ना, T2 मिल जाएगा। तो यानी कि इसका पूरे का डायमेंशन कितना मिल गया, देखो इस पूरे का डायमेंशन मिल गया b x टू द पावर 1/4, ठीक है, प्लस c, इस पूरे का डायमेंशन मिल गया m-1 एल T2, ठीक है ना, ये मिल गया। इसका मतलब C का बोले या B का बोले, दोनों का डायमेंशन सेम होगा, इसका मतलब क्या है कि B x 1/4 का भी डायमेंशन क्या होना चाहिए, यही होना चाहिए, तभी तो ऐड कर पाएंगे ना C के साथ, दोनों का डायमेंशन सेम होगा तभी, B x टू द पावर 4 और C का, अब x मतलब लेंथ है तो निकाल लो, तो B क्या हो जाएगा तब m-1 L T-2, और L का पावर कितना 1/4, ठीक है ना, x का वैल्यू L है, लेंथ है ये, तो बस सॉल्व कर देंगे, यहां से तो मिल जाएगा B का वैल्यू, तो B कितना हो जाएगा, B हो जाएगा यहाँ पे m-1, ठीक,
एल का पावर कितना 1/4 और ऊपर कितना है 1 है तो 1 - 1/4 यानी कि 3/4। ठीक है, और टी का पावर कितना है -2। ठीक, तो ये हमको बी मिल गया। तो वैल्यू चाहिए क्या हम लोग को a² b चाहिए था, तो बस सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा अपने पास। ठीक है, तो सॉल्व करके क्या लिखेंगे हम लोग, a² b का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा a² का वैल्यू मतलब l³ का स्क्वायर। a तो l³ था इंटू बी कितना है m-1 l3/4 t-2। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वही आंसर है, यानी कि l का पावर 6 + 3/4 यानी कि l का पावर 27/4 आ जाएगा ना सॉल्व करने से, 27/4। इस तरह m का पावर -1 और t का पावर -2। दिस इज आवर आंसर। ये होगा डायमेंशन ऑफ a² b। ठीक है ना, सभी को समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह का जितना भी सवाल है सब प्रैक्टिस करना है, किसी भी तरह क्वेश्चन बन जाएगा मेडिकल के एग्जाम में। ठीक है, जितना क्वेश्चन देगा सारा बन जाएगा। डिपेंड करता है कि आप लोग कैलकुलेशन कितना अच्छा और कॉन्सेप्ट कितना अच्छे से क्लियर किए हैं, तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और हम बार बार बोले हैं कि नीट में इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन जरूर रहेगा, 8 से लेके 12 नंबर का, 3 से लेके 2 सवाल रहता ही है, तो 12 नंबर आराम से मिल सकता है सभी को। और 12 मार्क्स बहुत होता है कंपटीशन एग्जाम में। ठीक है ना, 12 मार्क्स बहुत होता है। तो इसमें 12, मोशन में फिर 12, 24, इस तरह जिस तरह चैप्टर क्लियर करते रहेंगे आपका मार्क्स जो सिक्योर होता रहेगा नीट के लिए। तो अगर 550-600 नंबर आता है एग्जाम्स में, नीट के एग्जाम में, तो बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा स्टार्टिंग में ही विदाउट ड्रॉप किए हुए। तो इसलिए कोशिश करो, बहुत टाइम है अभी 2 साल, और पढ़ने का काफी अच्छा टाइम है लॉकडाउन में। ठीक है, जितना हो सके फिजिक्स का सवाल बनाओ ऑब्जेक्टिव, जो हम पढ़ा दे रहे हैं पूरा मॉड्यूल बनाओ उसका। फिर बायोलॉजी जो होता है उसका क्वेश्चन बनाओ, कोई भी टेक्स्ट बुक या नोट्स जो भी है उससे। केमिस्ट्री उसका बनाओ। तो हाथ में इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है अभी, स्कूल वगैरह जाना नहीं तो ठीक है, जाने का टाइम बचता है तो उस टाइम में घर में पढ़ाई करो और बहुत अच्छे से नीट का तैयारी कर लो अभी से। देखना एकदम 2020 में जो एग्जाम देंगे 22 में शायद तुम लोग दोगे ना, हाँ 22 में, तो उस समय अभी बहुत टाइम है तुम्हारे पास, आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहला ईयर में ही। इसलिए मेहनत करना होगा बस, एक ही काम है यहाँ पे, मेहनत, शॉर्टकट नहीं है कुछ। चलो एक और इस तरह का एक्सपोनेंशियल का सवाल बता देते हैं, फिर हम लोग वर्नियर कैलिपर पढ़ेंगे। जैसे एक सवाल है इस तरह का, क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत होता है बच्चों को। P = दिया गया m, हम बस हिंट बताए थे, तुम लोग खुद घर में बना लेना। जैसे देखो यहाँ पे ना P = m, a⁴ दिया हुआ है और t दिया हुआ है, डिवाइड बाय क्या दिया, v0 दिया गया है। ठीक है, और एक्सपोनेंशियल दी पावर -m × g × h दिया गया है। ठीक, तो डिवाइड बाय na t दिया गया। ठीक, अब यहाँ पे n को बोला गया नंबर ऑफ मोल, p को बोला गया है प्रेशर, ठीक है ना, t को बोला गया टेम्परेचर, और यहाँ पे v0 को बोला गया वॉल्यूम। इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तुम लोग घर में बना लेना। m को बोला गया मास, और स्मॉल जी सभी को पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, स्मॉल जी सभी को पता है क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो होता है। ठीक है, एक सेकंड को इधर चला गया, सॉरी स्क्रीन में, हाँ देखो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक, तो दिस इज योर g विच इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है ना, तो देखो एक्सपोनेंशियल को देख के डरना मत। n का पता है mol होता है मोल, प्रेशर का पता है डायमेंशन क्या होता है सभी को, टेम्परेचर का पता है केल्विन, वॉल्यूम का पता है l³, मास का पता है कैपिटल M, g का पता है Lt-2। बट यहाँ पे जो एक्सपोनेंशियल का टर्म है ना ये वाला, इसको देख के नहीं डरना है। ठीक है ना, इसको देख के डरना नहीं है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का डायमेंशन हमेशा याद रखना ना, पावर का हमेशा 0 होगा, मतलब कुछ नहीं होगा। इसका डायमेंशन m0 l0 t0 होगा। तो हम लोग जब भी सॉल्व करेंगे ना एक्सपोनेंशियल के सवाल में, तो आप एक चीज का ध्यान रखेंगे, ये पूरा टर्म को ना, ये जो टर्म आ रहा है हम लोग के पास,
मान लो मेडिकल में से कोई भी एग्जाम दिया नीट के सवाल में या कुछ भी, अगर इस तरह क्वेश्चन मिला तो इसमें डरना नहीं है, आराम से सॉल्व करना। एक्सपोनेंशियल का जो पावर है बेसिकली इट इज अ डायमेंशनलेस, इसका कुछ भी डायमेंशन नहीं होगा। ये m0 l0 और t0 हो जाएगा। दिस इज योर बेसिकली डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है, ये हो जाएगा डायमेंशनलेस, ये हो जाएगा डायमेंशनलेस, ठीक। तो अब इसको सॉल्व कर लेना। यहाँ से अगर ये m0 l0 t0 रखना है तो हम किसी एक का बस निकाल देते हैं, बाकी b का तुम निकाल लेना, ठीक है। एक हम बता दे रहे हैं, देखो बहुत सिंपल सवाल है। क्या करेंगे हम लोग, सारे वैल्यू को पुट कर देंगे। मास के लिए लिखेंगे कैपिटल M, ठीक है ना। g के लिए लिखेंगे LT-2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाइट के लिख देंगे L। नंबर ऑफ मोल के लिख देंगे मोल MOL। ए के लिए लिख देंगे ए मतलब निकालना है तो ए को ए छोड़ देते हैं, ठीक है, ए को ब्रैकेट में नहीं ऐसे ही ए लिख देते हैं। और टी के लिखना है केल्विन या फिर थीटा, जो भी मन है, थीटा भी लिखते हैं केल्विन भी लिखते हैं ऐसे। जो इक्वल टू क्या आएगा m0 l0 t0। किसी का पावर 0 मतलब 1 होता है, किसी का भी पावर 0 मतलब 1 होता है। तो यहाँ से आगे इसको सॉल्व कर लेंगे बस। देखो यहाँ से ए का मिल गया हम लोग तुरंत, तो ए का क्या हो जाएगा बोलो, ए का लिखो m, ठीक है, l2 t-2 ये हो जाएगा, है ना। और डिवाइड बाई MOL इंटू केल्विन। तो सॉल्व करके लिख देंगे वैल्यू m l2 t-2 MOL इनवर्स, मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। दिस इज आवर आंसर फॉर ए। सिमिलरली बी करके देखना, ठीक है। बी का पावर करेंगे ना, ए का पावर बी है तो ए का पावर कुछ नहीं है। डायमेंशन चेक करेंगे तो बी का आ जाएगा, डायमेंशन देखना है सॉल्व करके m0 l0 t0 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह लोग सॉल्व करते हैं। बोलो यहाँ तक कोई डाउट किसी को, बोलो आराम से समझो, कोई डाउट है तो बोलो, नहीं तो हम सर लोग एक आगे बार फिर फिर पढ़ेंगे। समझा दीजिए ना। कौन सा? सर ये ए कैसे निकाले? अच्छा फिर समझा दे। अच्छा देखो हम क्या बोले ना, एक्सपोनेंशियल का जो पावर है ना, देखो एक्सपोनेंशियल दिख रहा है, ये एक फंक्शन एक्सपोनेंशियल, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल e टू द पावर x, ठीक है ना, पहले ऐसे इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, ठीक। तो एक्सपोनेंशियल का पावर में जो भी रहेगा ना वो डायमेंशनलेस होता है। जैसे पूरा इसका वैल्यू, ये पूरा जो वैल्यू है ये सब मिला के डायमेंशनलेस आएगा, यानी कि इसका कुछ डायमेंशन नहीं रहेगा। तो बस यहां से हम लोग इसको पूरा m0 l0 t0 लिख देंगे। डायमेंशनलेस का मतलब किसी का कुछ पावर नहीं, 1 पूरा। अब सारा वैल्यू पुट कर दिए, m के जगह मास, g के जगह मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि LT-2, h का डायमेंशन l मतलब लेंथ। उसके बाद नंबर ऑफ मोल का MOL मोल, टेम्परेचर का केल्विन, और बस ए को सॉल्व कर दिए, ठीक है। समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, बोलो किसी को और कोई डाउट, कोई पूछो कुछ भी डाउट है तो। देखो तुम लोग पूछते रहो, नहीं तो हमको नहीं समझ में आएगा ना किसको क्या डाउट हो रहा है। बाद में बोलोगे सर कुछ पता नहीं चला क्या पढ़ाए हैं, या फिर समझ में नहीं आया तो क्या बताएं, तो फिर हम कैसे उस समय कवर करेंगे, ठीक है। इसलिए पूछ लो। टेस्ट में हम क्वेश्चन देते रहेंगे इस तरह का। अभी टेस्ट फिर होगा, क्यूमुलेटिव टेस्ट होगा कुछ दिन बाद, आज शायद नोटिस आ जाएगा उसका, तो उस समय हम लोग शुरू से फिर सवाल देंगे। 13 तारीख को होगा, ठीक है, 13 जुलाई को। तो उसमें क्या करेंगे ना, उसमें मोशन का भी क्वेश्चन देंगे। मोशन शुरू होगा अगले क्लास से, तो मोशन का भी सवाल देंगे, ठीक है। तो इसलिए बढ़िया से कॉन्सेप्ट क्लियर करो ताकि किसी भी तरह का कोई डाउट ना हो। और फिर हम लोग मोशन का देंगे तो फिर मोशन जहां तक पढ़ाएंगे वहीं तक देंगे, लेकिन सवाल बनाते रहना, होमवर्क देंगे अब डेली, ठीक है। चलो यहाँ तक तो हो गया। तो ऑलमोस्ट बहुत सारा सवाल हम कराए हैं। इसके अलावा कहीं अगर फंसते हैं किसी भी सवाल पे पूछना जरूर एकदम, ठीक है, जरूर पूछना, हम बता देंगे। कहीं भी कोई दिक्कत होता है एरर निकालने में, लिस्ट काउंट निकालने में, कोई प्रॉब्लम होता है तो एकदम पूछना जरूर ग्रुप में, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में पूछ लेना, क्वेश्चन सेंड करें, तो फिर क्लास में ही पूछ लेना। तो हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा वर्नियर कैलिपर के बारे में। ये लास्ट टॉपिक है, बस थोड़ा बताए थे कि इसका यूज कहीं कहीं होगा, नहीं तो फिर स्कूल में भी तो इसको पढ़ाया जाता है एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। वर्नियर कैलिपर एक तरह का डिवाइस है ये, वर्नियर कैलिपर।
ठीक है, एक तरह का स्केल है, एक मेजरमेंट करने का डिवाइस है, ठीक है, वर्नियर कैलिपर। कैसे दिखता है हम बता रहे हैं। देखो, इसका इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि इसका सवाल आता है कंपटीशन के एग्जाम में, इससे रिलेटेड लिस्ट काउंट वगैरह, कैसे रीडिंग लेते हैं वो सब। तो हम ध्यान से पढ़ा रहे, इसको ध्यान देना एकदम, मतलब धीरे धीरे हम बता रहे हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है ये। कहीं पे भी डाउट होगा तुरंत पूछना, नहीं तो फिर नहीं समझ में आएगा, ठीक। तो तुरंत ये समझ में आ जाएगा, अगर ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। तो देखो, सबसे पहले हम बता रहे हैं कि वर्नियर कैलिपर कैसे दिखता है। तो यहाँ पे देखो, डायग्राम एक यहाँ पे दिखा रहे हैं वर्नियर कैलिपर का स्क्रीन पे, ठीक है। एक सेकंड रुको, एक डायग्राम वर्नियर कैलिपर का यहाँ पे दिखा रहे हैं, रुको एक सेकंड, टेलीग्राम में होगा। एक सेकंड रुको, हाँ क्वेश्चन हम यहाँ पे ये लेके आ रहे हैं, कैलिपर का जो डायग्राम है। वर्नियर कैलिपर देखो, स्क्रीन में दिख रहा होगा, यहाँ पेस्ट कर देते हैं वर्नियर का। देखो इस तरह का दिखता है वर्नियर कैलिपर, ठीक है ना। ऐसा दिखता है हम लोग को वर्नियर कैलिपर। ये कोई ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर है, बता रहे इसमें क्या क्या है, मतलब कौन कौन से यहाँ पे किस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे। दिस कॉल्ड योर वर्नियर कैलिपर। तो यहाँ पे दिख रहा है दो स्केल है, ये टूटा हुआ नहीं, लगातार गया हुआ है, कंटिन्यू में इस तरह बनाया गया है। यहाँ पे दो स्केल है, ठीक है ना। एक हम लोग बोलते हैं मेन स्केल, इसको हम लोग बोलते हैं मेन स्केल, और इसकी रीडिंग को बोलते हैं मेन स्केल रीडिंग। और ये जो हम लोग साइड करा सकते हैं इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल, VSR, ठीक है, इसको बोलते हैं VSR, मेन स्केल रीडिंग एंड वर्नियर स्केल रीडिंग। क्लियर है। दो तरह का यहाँ पे स्केल होता है, वर्नियर स्केल और मेन स्केल। इसका काम क्या है, इसका काम है लेंथ मेजर करना। जैसे मान लो यहाँ पे क्या दिख रहा है, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट दिख रहा है, इसका डायमीटर मेजर करेगा। तो डायमीटर भी तो एक तरह का लेंथ है ना, डायमीटर ऐसे मेजर कर लेगा D, रेडियस के लिए D/2 कर देंगे। और जो अंदर का जॉ, इसको जॉ बोलते हैं, ठीक है, जॉ। और जो ये वाला जॉ ऊपर वाला, ये कोई हॉलो पार्ट का डायमीटर, या फिर कोई हॉलो पार्ट का जो मेजरमेंट है, हॉलो टाइप का जो कोई भी चीज है, या फिर इनर रेडियस आउटर रेडियस, इनर रेडियस वाला चीज, उसको फाइंड आउट करता है। पर ज्यादा काम हम लोग का ये जो जॉ वाला पार्ट है उसी का है, ज्यादा काम हम लोग उसी का है, जो जॉ वाला पार्ट है नीचे वाला है ना, ये दो ठो, इसी का ज्यादा यूज है। पॉइंटर नहीं दिख रहा है क्या सर, पॉइंटर नहीं दिख रहा है। पॉइंटर मतलब क्या क्या पूछ रहे हैं, बोलो। सर मैं डायग्राम कह नहीं रही दिख हूँ रहा है, कि सर डायग्राम दिख रहा है, पर आप कर्सर से बता रहे हो ना कि ये पार्ट वो नहीं दिख रहा है। ओ अच्छा, वो नहीं दिख रहा है, ओके ओके ठीक, पॉइंटर नहीं दिख रहा है। अच्छा रुको रुको रुको, हम तो हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। देखो हाईलाइट दिख रहा है येलो टाइप का, यस सर। ये वाला पार्ट है ना, VSR है, ठीक है, वर्नियर स्केल, ये वाला पार्ट, ठीक। क्लियर है, बोलो। यस सर। अब देखो ग्रीन पार्ट से दिखा रहे ना, ग्रीन से, ये पार्ट है तुम्हारा मेन स्केल, ठीक। यस सर। वेरी गुड। अब देखो इसको बोलते हैं हम लोग जॉ। ये जो हम लोग यहाँ पे सपोज येलो से दिखाते हैं, या फिर ठीक है चलो ग्रीन येलो से दिखा दे रहे हैं, येलो से, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं जॉ, ठीक है, ये जॉ है। क्लियर। यस सर। और ये जो पार्ट है ना, ये भी जॉ है, बट ये अपर वाला जॉ है, यहाँ पे अपर जॉ है ये। तो दिस इज ऑल अबाउट द पार्ट्स। अब देखो इसका काम क्या है बोले, इसका काम होता है बेसिकली रीडिंग नोट करना। लेकिन अब तुम लोग बोलोगे सर रीडिंग तो हम लोग उससे भी कर सकते स्केल से, तो वर्नियर कैलिपर ही क्यों बनाएंगे हम लोग स्केल से भी। तुम हम लोग के पास जो जैसे पढ़ाई करते हैं हम लोग 9 क्लास 10 क्लास 8 क्लास से ज्योमेट्री कर रहे हैं, तो हम लोग सिंपल सा एक स्केल यूज करते हैं जिसको बोलते हैं सेंटीमीटर स्केल, जो प्लास्टिक का आता है 15 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर का। तो बोलोगे कि सर उससे भी तो हम लोग कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, उससे भी हम लोग लेंथ मेजर करते हैं, बट उससे हम लोग काफी प्रिसाइज नहीं मेजर करते हैं। उसमें हम लोग जो लेंथ मेजर करते हैं ना, वो प्रिसाइज नहीं होता हम लोग का। प्रिसाइज का मतलब क्या है बता रहे हैं, देखो ध्यान देना, ठीक है। उससे हम लोग प्रिसाइज मेजर नहीं कर पाएंगे। प्रिसाइज का मतलब होता है, तुमने अगर स्केल देखा, तुम ऑब्वियसली सब लोग स्केल देखे हो, स्केल कैसा दिखता है, कुछ ऐसा दिखता है स्केल। नॉर्मल से स्केल बना रहे हैं, ठीक है, मान लो, अच्छा देखो यहाँ पे
एक इस तरह का स्केल बनाए हम लोग, ये हम लोग सब लोग यूज करते हैं बचपन से। तो ये क्या होगा, इसको बोलते हैं हम लोग मीटर स्केल या सेंटीमीटर स्केल। तो इस पे इस तरह कुछ लाइन होता है, जीरो मार्क रहता है, फिर छोटा छोटा ऐसा पार्ट्स रहता है, ठीक है, ऐसा 10 पार्ट्स में डिवाइड रहता है ये, इस तरह 1, ठीक है, ऐसा करते करते 15 तक रहता है, 15 सेंटीमीटर या फिर 30, ऐसा कुछ कुछ बना रहता है। तो इसका काम क्या है, स्केल का काम लेंथ को मेजर करना। तो स्केल भी क्या करता है, इसको हम लोग मीटर स्केल या सेंटीमीटर स्केल बोल सकते हैं, अगर मीटर रहेगा तो मीटर स्केल, नहीं तो फिर सेंटीमीटर स्केल। तो ये एक नॉर्मल स्केल है जिसका काम है लेंथ को मेजर करना। ठीक, लेकिन यहाँ पे एक बात का ध्यान देना, ये जो लेंथ मेजर करेगा ना, तो ये लेंथ पर्टिकुलरली सिर्फ 0.1 डिजिट तक करेगा, क्योंकि अगर इसका लिस्ट काउंट हम लोग निकालेंगे, लिस्ट काउंट का मतलब सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट, हम लोग अगर बोलते हैं लिस्ट काउंट, ये लोग स्केल का बता रहे, सिंपल स्केल का, ठीक, 1 ईयर का नहीं, 1 ईयर का यहाँ बताएंगे, सिंपल स्केल का पहले बता रहे क्या डिफरेंस है 1 ईयर से, पूछना कोई डाउट होगा तो लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं हम लोग, लिस्ट काउंट ऑफ स्केल का। तो लिस्ट काउंट का मतलब क्या होता है, स्मॉलेस्ट मेजरमेंट, है ना, लिस्ट काउंट का मतलब होता है स्मॉलेस्ट मेजरमेंट। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोगों का 0.1। 0.1, वेरी गुड। 1 सेंटीमीटर को 10 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो यहाँ से हम लोग का आता है 0.1 सेंटीमीटर। तो देखो ये हम लोग का प्रिसाइज नहीं है, ठीक, इट कैन नॉट प्रिसाइज, या फिर ऐसा बोल सकते, इट कैन नॉट गिव प्रिसीजन, ठीक है ना, प्रिसीजन अप टू सेकेंड डेसिमल प्लेस। ये सेकेंड डेसिमल प्लेस तक प्रिसीजन नहीं दे पाएगा, ये तो खाली 1 डेसिमल प्लेस तक दिख रहा है हम लोग को, देखो 0.1 तो सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस तक दिख रहा है, लेकिन 1 ईयर कैलिपर क्या करता है, वो सेकेंड डेसिमल प्लेस तक प्रिसाइज वैल्यू देगा। ऐसा क्यों देगा, ऐसा इसीलिए देगा क्योंकि 1 ईयर कैलिपर में क्या होता है, उसमें 2 स्केल रहता है, एक तो होगा 1 ईयर स्केल, और एक क्या, एक हो जाएगा मेन स्केल, ठीक है, एक मेन स्केल होगा, 1 ईयर स्केल होगा। तो इसका यूज क्या है, देखो क्या पहले ही बताया, दिस इज कॉल्ड योर मेन स्केल, देखो एरो से बता दिए, ठीक है ना, दिस कॉल्ड योर 1 ईयर स्केल। और यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग इस जगह पे डायमीटर मेजर कर रहे हैं। तो इसका यूजेस क्या है, सबसे पहला बात 1 ईयर स्केल का, ठीक है, मतलब 1 ईयर कैलिपर का, इसको 1 ईयर कैलिपर बोलते हैं हम लोग। इस तरह 1 ईयर कैलिपर का यूज क्या है, पहला जो यूज इसका, ये क्या करता है, मेजर करेगा, यूज टू मेजर, ठीक है, क्या मेजर करेगा बोले, लेंथ मेजर करेगा, छोटा सा लेंथ मेजर कर देगा, मतलब 2 डेसिमल प्लेस तक प्रिसाइज करेगा काफी। और क्या कर सकता है, ब्रेथ मेजर करेगा, लेंथ मेजर करेगा, हाइट मेजर करेगा रेगुलर साइज ऑब्जेक्ट का, ठीक है, ठीक है, इसके बाद हाइट मेजर करेगा ऑफ रेगुलर साइज ऑब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा दूसरा क्या बोल रहे हैं हम लोग, ये पहला हो गया यूज, दूसरा यूज क्या है, ये डायमीटर को मेजर करेगा, डायमीटर डायमीटर मेजर करेगा, ठीक है, किसका डायमीटर मेजर करेगा, किसी भी, और रेडियस मेजर कर देगा, डायमीटर मतलब ही रेडियस मेजर कर देगा, ठीक है ना, किसका, किसी भी स्मॉल ऑब्जेक्ट का, ऑफ स्मॉल स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। स्फेरिकल को पूरा लिख लेना तुम लोग, ठीक है ना, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट शॉर्ट में लिख दिए। तो देखो जो डायग्राम में दिख रहा है, ये मेनली 2 यूज हम लोग करेंगे, इसके अलावा डेप्थ मेजर करता है, उसके बाद इनर रेडियस मेजर करता है, तो ये सब उतना नहीं पढ़ते हम लोग, मेनली हम लोग को ये 2 जॉब का काम होता है, ठीक है। अब जो है इसको थोड़ा पढ़ते कि इसमें कैसे निकालते लिस्ट काउंट हम लोग, देखो बहुत ही अच्छा एक फॉर्मूला आएगा यहाँ पे। तो देखो कैसे दिख रहा है, स्केल कैसे बताएं, जैसे देखो ध्यान से सभी लोग, सभी को सुनाई दे रहा है ना, बोलो यहाँ तक समझ में आया सभी को, बोलो क्लियर है यहाँ तक ना, यस सर। ठीक है।
वेरी गुड, आगे देखो सब लोग, हाँ आगे देखो। डाउट होगा पूछना, बहुत अच्छा कंसेप्ट है और बहुत सवाल बनेगा इसमें। तुम लोग थोड़ा प्रीवियस ईयर का सवाल देखना नेट से, या फिर कोई किताब होगा प्रीवियस ईयर का, कैसा क्वेश्चन आया नीट में, देखना बहुत क्वेश्चन बन जाएगा, ध्यान से पढ़े हो तो देखो ऐसा कुछ दिखता है ना हम लोग का, रुको अच्छे से बना देते, ठीक। फिर यहाँ पे मान लो ऐसा एक मेन स्केल है, ठीक है, और इसके साथ ऐसा एक वर्नियर स्केल है, ठीक है। मान लो कि एक मेन स्केल है, दिस इज योर मेन स्केल, और इसका जो स्लाइड कर रहा हो क्या है, वर्नियर स्केल, दिखाए थे अभी डायग्राम पे, ठीक है। तो मेन स्केल पे रीडिंग रहता है कुछ इस तरह, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना, इस तरह रीडिंग रहता है, सभी को पता है, एंड सो ऑन, इस तरह रहता है। सपोज 0, यहाँ कहीं पे 1, इस तरह ना इसमें भी रहता है, इसमें भी यहाँ 0 रहता है, फिर ऐसे करते करते थोड़ा छोटा रीडिंग रहता है एज कम्पेयर टू मेन स्केल जनरली। मान लो यहाँ पे 10, ये होगा मेन स्केल, ये होगा वर्नियर स्केल, ठीक है, ऐसा रहता है। क्लियर है ना सभी को? तो देखो 95% केस में, मतलब बहुत ज्यादा केस में, अप टू 95% केस मेडिकल में के एग्जाम में तो यही देगा, कोई स्पेशल टाइप का नहीं देगा। वो आईआईटी के केस में देता है कि वर्नियर कैलिपर को चेंज कर दिया, थोड़ा एडवांस टाइप का बना दिया, तो उस तरह नहीं देगा जनरली मेडिकल में, और देगा भी तुम बता देना कैसे करते हैं। तो जनरली याद रखना, जनरली, ठीक है, मतलब 95% केस में क्या होगा, जो छोटा डिवीजन होगा ना, जो छोटा डिवीजन होगा, इच डिवीजन, ठीक है, वर्नियर स्केल का, वो क्या होगा, स्मॉलर होगा, थोड़ा छोटा होगा वो, स्मॉलर होगा एज कंपेयर टू क्या, एज कंपेयर टू मेन स्केल, या फिर ऐसा लिख सकते हैं स्मॉलर देन, स्मॉलर देन, ठीक है, स्मॉलर देन ईच डिवीजन ऑफ मेन स्केल। मेन स्केल, ठीक, क्लियर है? तो याद रखना जनरली क्या होता है, वर्नियर स्केल 95% केस में इसको नॉर्मल वर्नियर कैलिपर बोलते हैं। इस केस में लीस्ट काउंट पॉजिटिव आएगा, तो क्या बोले कि जो डिवीजन है किसका, वर्नियर स्केल का, वो छोटा रहेगा किससे, मेन स्केल से, ठीक है, मेन स्केल से छोटा रहेगा। तो यहाँ पे कैसे लिखते हैं हम लोग, मान लो कि हमारा सपोज कि मेन स्केल है, ठीक है, सब लोग ध्यान देना थोड़ा, और यहाँ तक का रीडिंग को हम बोल रहे हैं सपोज एक्स, एक्स बोल रहे हैं, या फिर ए बोल दो, ए बोल रहे हैं, ठीक है, और नीचे क्या दिख रहा है, इसके साथ एक वर्नियर स्केल लगा हुआ है जिसका छोटा है, तो इसको हम लोग बी बोल रहे हैं सपोज, यहाँ से यहाँ तक इसका रीडिंग को हम लोग बी बोलते हैं, ठीक है ना, ये बी बोलते हैं। क्लियर है? ये वर्नियर, ये मेन स्केल है, और ये वर्नियर स्केल। तो इतना जो पार्ट बचता है ना, ये वाला पार्ट देखो सब लोग ध्यान से, ये जो पार्ट बचता है, दिस पार्ट, इसको बोलते हैं लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट, ठीक है। तो कैसे यहाँ पे डिफाइन कर देंगे लिस्ट काउंट को, तो लिस्ट काउंट को डिफाइन करते हैं हम लोग इक्वल टू वन लिस्ट काउंट, या फिर लिस्ट काउंट इक्वल टू 1 MSD मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, दिस इज कॉल्ड योर लिस्ट काउंट। 1 मेन स्केल डिवीजन बाई 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, इसको याद रखना, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम लोग लिस्ट काउंट बोलते हैं, ठीक। तो अब लिस्ट काउंट निकालते कैसे देखो, अब लिस्ट काउंट हम लोग निकालते कैसे देखो, जैसे देखो अब ये जनरल फॉर्म में बता दे, इन जनरल, ठीक, इन जनरल मान लो क्या बोले हैं कि n नंबर ऑफ VSD है, लेट n VSD वर्नियर स्केल डिवीजन आर इक्वल टू, क्योंकि बोले क्या VSD से छोटा होगा, तो मान लो n VSD किसके इक्वल है, m MSD के, m रीडिंग ऑफ MSD के, ठीक है ना, n नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन आर इक्वल टू m नंबर ऑफ VSD। तो यहाँ पे इसको ऐसा लिख रहे हैं, n VSD इज इक्वल टू m MSD। तो हम लोग 1 VSD को क्या लिख रहे हैं, m by n
MSD, समझ में आ गया ना। 1 VSD को क्या लिख दिया हम लोग, M/N MSD लिख दिए। तो मान लो कि 9 VSD 10 VSD को 9 MSD के बराबर, ऐसा होता है जनरली, तो लिस्ट काउंट मिल जाएगा। तो जनरल फॉर्मूला हो गया। अब तुमको कुछ भी बताएं कि कितना भी यहाँ पे बोले कि डिविजन्स में इसका कुछ भी है, 1 ईयर का कुछ भी है, तो तुम आराम से इसे निकाल सकते हो 1 VSD का वैल्यू। तो इसलिए लिस्ट काउंट तब कितना हो जाएगा, देखो 1 MSD कितना होता है, 1 MSD लिख दो, ठीक है। और 1 VSD का वैल्यू कितना आ गया, M/N इंटू MSD। सबको क्लियर होगा ये सब बात। अब यहाँ से MSD कॉमन ले लेते हैं, तो क्या होगा 1 माइनस M/N बच जाएगा, ठीक है, ये बच जाएगा। तो दिस इज नथिंग बट द लिस्ट काउंट, ये क्या होगा, लिस्ट काउंट हो जाएगा। ये फॉर्मूला अगर याद रखेंगे तो कभी कुछ रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। कैसा भी 1 ईयर कैलिपर दे, जनरली 1 ईयर कैलिपर जो रहता है नॉर्मली उसमें 10 डिवीजन रहता है, ठीक है, नॉर्मल 1 ईयर कैलिपर पे, इसको ऑर्डिनरी 1 ईयर कैलिपर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक लिख लो अच्छे सब लोग, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई डाउट होगा तो पूछो जरूर। तो अगर हम लोग बोलते ऑर्डिनरी 1 ईयर कैलिपर, वन ईयर कैलिपर, ठीक है ना। तो इसमें क्या रहता है ना, इसमें याद रखना, इस पे 1 MSD का वैल्यू, मतलब लिस्ट काउंट जो होता है MSD का, वो होता है 0.1। तो सभी लोग जानते हैं, पहले भी लिखे हम लोग, ये 0.1 सेंटीमीटर होगा, है ना, वेन स्केल जो है। और 1 ईयर स्केल कितना होगा, याद रखना कि 10 VSD का वैल्यू, VSD हमेशा थोड़ा छोटा होता है एज कम्पेयर टू MSD। तो MSD का VSD का ज्यादा डिवीजन होगा, डिवीजन छोटा छोटा रहता है उसमें। तो 10 VSD होगा 9 MSD के बराबर होगा, इसीलिए 1 VSD कितना हो जाएगा, 9/10 MSD, ठीक है ना। तो अब यहां से लिस्ट काउंट निकालो आराम से। तो लिस्ट काउंट लिख दो, क्या फॉर्मूला सिखाए थे, MSD 1 माइनस M/N। MSD कितना है, MSD यहाँ पे हम लोग का 0.1, और M कितना है, M का मतलब होता है यहाँ पे 9, और 10 मतलब VSD वाला नंबर ऑफ M क्या है यहाँ पे, ये मेन स्केल का है, ठीक है, और ये वाला VSD का डिवीजन है, ठीक। तो सॉल्व कर ले यहाँ पे, तो 0.1 इंटू 1/10, तो कितना लिस्ट काउंट आता है 1 ईयर कैलिपर का, 0.01, ठीक है। दिस इज द लिस्ट काउंट ऑफ 1 ईयर कैलिपर और ऑर्डिनरी 1 ईयर कैलिपर, ठीक है, 0.01। दिस इज लिस्ट काउंट ऑफ योर ऑर्डिनरी 1 ईयर कैलिपर, 0.01 सेंटीमीटर। क्लियर है बात, बोलो किसी को डाउट यहां तक, बोलो। नो सर। समझ में आया सभी को, बोलिए। यस सर। ठीक है, चलो तो एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन कराए थे, फिर छोड़ देंगे, हो गया खत्म। तो इसको थोड़ा घर में रिवाइज करना, और कोई भी डाउट होगा तो पूछना, बार बार बोल रहे हैं, किसी भी तरह कोई डाउट होगा तो पूछना। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग छोटा सा, इसको देख लो सब लोग, सीख जाओगे। एक सेकंड रुको, क्वेश्चन हम पेस्ट कर रहे हैं। रुको एक सेकंड, रुको एक सेकंड को, कौन सा क्वेश्चन था, रुको रुको, हम लिख रहे हैं, टाइम लग जाएगा तो पेस्ट कर दे रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, ये वाला बना सकते हो, ये क्वेश्चन अच्छा है। देखो ये वाला क्वेश्चन पेस्ट कर रहे हैं हम। इसको ट्राई करना थोड़ा सा, एक सेकंड रुको। सेव एज क्वेश्चन 1 कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1, चलो ठीक है। ये तो इसको देखो तो ट्राई करके, सब लोग बना पाओगे कि नहीं। ज्यादा एडवांस लेवल का नहीं बताएंगे, क्योंकि तुम IIT एडवांस में इसका सवाल आता है, मेन नीट में इतना ही तक आएगा, ठीक है।
इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा तो फिर बताएंगे अगर कुछ डाउट होगा तो। इसको ट्राई करो। देखो कोई नॉर्मल सा वर्नियर कैलिपर नहीं दिया है, कोई स्पेशल वर्नियर कैलिपर दिया हुआ है। सब क्वेश्चन में दिया हुआ है, फॉर्मूला यूज करके बनाना है, ठीक है। बोलो ऋषिराज, प्रशांत और भी जो जो लोग हैं, जो भी है यहाँ पे 6 बच्चे आंसर दो जल्दी। 6 स्टूडेंट है टोटल, ठीक है ना। तो बताइए जल्दी से क्या होगा। क्या बोला, वर्नियर कैलिपर्स mm मार्क ऑन द मेन स्केल, तो मेन स्केल का दिया गया 1 मिलीमीटर, मतलब MSD का वैल्यू दे दिया 1 mm। इट हैज 20 इक्वल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल व्हिच मैच विद 16 मेन स्केल डिवीजन। तो क्या लिस्ट काउंट बोला है, तो m दिया हुआ है, m दिया हुआ है, सब तो दिया हुआ है, लिस्ट काउंट निकालो। सर 0.2 mm। 0.2 mm, ठीक है, देखते हैं करके। और किसी का आया है आंसर, बोलिए और किसी का आया कि नहीं। 0.2 mm, वेरी गुड। कौन बताए आंसर, कौन बताए? ऋषिराज सर। ऋषिराज, वेरी गुड, ठीक ठीक है ऋषिराज, वेरी गुड। 0.2, बाकी लोग बनाए हैं, बाकी लोग भी बनाइए। तो ऋषिराज और बाकी लोग सभी को बोल रहे हैं घर पे थोड़ा रिवाइज करना, ठीक। अगले क्लास में मोशन शुरू करेंगे हम लोग। तो वर्नियर कैलिपर तो बता दिया, उसका क्वेश्चन उतना नहीं पूछता है नीट में, तो देखना अगर पूछेगा तो देखना, और भी बनाना इस तरह का। और अगर इसके अलावा भी कुछ पूछा है पूछना मेरे से जरूर डाउट में, ठीक है ना। डाउट पूछते रहो। देखो जेईई में का बच्चा लोग बहुत भेजता है क्वेश्चन ग्रुप में, तुम लोग भेजते नहीं उतना, ठीक है। तुम लोग भी बनाओ और अब से होमवर्क दे देंगे हम मोशन के चैप्टर से। कैसे बनाओगे, देखो 1 MSD दिया हुआ है, कितना ये दिया 1 mm, ठीक है। और लिस्ट काउंट कितना निकालना है, लिस्ट काउंट हो जाएगा 1 MSD, और क्या होता है 1 माइनस m/n, ठीक है ना। तो 1 MSD 1 mm है, और 1 माइनस 16/20, 16 दिया हुआ है m का वैल्यू और n का वैल्यू दिया 20, सॉल्व कर दो। तो 1 mm इंटू क्या होगा 4 माइनस 20, सॉरी 4/20, ठीक है, 4/20। कितना आंसर आ जाएगा बोलो, सॉल्व कर लो। तो ये होगा 5, तो 1 mm/5 यानी कि 0.2 mm, दिस इज आवर आंसर, ठीक है। तो चलिए आज यहीं तक का क्लास रहेगा, सबको समझ में आ गया होगा। तो ऑलमोस्ट हम लोग सब कुछ पढ़ लिए यूनिट डायमेंशन में, कुछ भी छूटा नहीं है। इसके अलावा बार बार बोल रहे अगर कोई सवाल नहीं बनता है, कोई कॉन्सेप्ट पे दिक्कत है तो पूछना तुम लोग, ठीक है, जरूर पूछना, हम बता देंगे क्लास में। और अगला क्लास सभी लोग अटेंड करना रेगुलर अगला क्लास से, क्योंकि मोशन इन 1 डायमेंशन स्टार्ट करेंगे और इसका रेगुलर होमवर्क देना शुरू करेंगे। अब सभी को बना के लाना है घर से अब, ठीक है, मतलब बताना है, बना के लाना का है। अब ऑनलाइन क्लास चल रहा है तो बस बताना है, ठीक है, बनाया कि ना, डाउट पूछना है। तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो चलिए क्लास हम लोग यहाँ पे क्लोज करते हैं। किसी को कुछ छूट गया तो बोलो, लिखना है तो लिख लिए सब लोग, यस सर। लिख लेना, ठीक है। ऋषिराज कोई डाउट होगा पूछना, ठीक है। यस सर। ओके ओके, ठीक ठीक है। बाकी लोग भी बोल रहे हैं, और भी आप लोग को भी कोई डाउट होगा पूछिएगा, जो भी है यहाँ पे, प्रशांत, श्रुति, उसके बाद जो भी है, तो और भी बच्चे हैं बहुत लोग, आदित्य, तनुश्री, अपूर्वा, बहुत लोग हैं, 6 बच्चे हैं टोटल। जिनको कुछ भी डाउट होगा आप लोग को पूछिएगा सब लोग, ठीक है ना। बोलना है, आंसर देना है, पूछना है, तभी समझ में आएगा। चलिए फिर हम लोग क्लोज करते हैं यहाँ पे।